हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल श्री पीताम्बरा एजुकेशन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं MPGK के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो कि संबंधित हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले, समारोह और उत्सव से। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उज्जैन में अगला सिंहस्थ मेला कब आयोजित होगा? मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ऑप्शन ए रहे आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए 2030, ऑप्शन नंबर बी 2024, ऑप्शन नंबर सी 2025, ऑप्शन नंबर डी 2028। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 2028। चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं। सिंहस्थ उज्जैन का महान स्नान पर्व है। 12 वर्षों के अंतराल से यह पर्व तब मनाया जाता है जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित रहता है। पवित्र क्षिप्रा नदी में पुण्य स्नान की विधियां चैत्र मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होती हैं। भारत के 4 स्थानों पर 12 वर्ष बाद उसी स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। उसमें मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन भी शामिल है। उज्जैन में पिछला कुंभ 2004 में लगा था। ठीक 12 वर्ष बाद आधार 2016 में कला महाकुंभ का आयोजन उज्जैन में किया गया था। उज्जैन जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है और महाकालेश्वर की नगरी भी कहा जाता है और मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहां लगता है? मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहां लगता है? ऑप्शन ए रहे आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए रीवा, ऑप्शन नंबर बी बड़वानी, ऑप्शन नंबर सी होशंगाबाद, ऑप्शन नंबर डी हरदा। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हरदा। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला हरदा जिले की तिमरनी तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम सोडलपुर में लगता है। इसी स्थान पर कान्हा बाबा ने 1714 ईस्वी में जीवित समाधि ली थी। यह मेला अघन सदी पूर्णिमा से शुरू होता है। नोट: हरदा जिला देवास तथा होशंगाबाद जिले के कुछ भागों को मिलाकर बनाया गया है, इसलिए सोडलपुर पूर्व में होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता था। इसलिए कुछ किताबों में कान्हा बाबा का मेला होशंगाबाद में मिलता है, किंतु वर्तमान वर्ष 2023 में यह ग्राम हरदा जिले में आता है। ठीक है दोस्तों, अब चूंकि यहां होशंगाबाद का नाम बदलकर वर्तमान में नर्मदापुरम कर दिया गया है, इस बात को भी आपको नोट करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। महामृत्युंजय का मेला किस जिले में लगता है? ऑप्शन ए रहे आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर, ऑप्शन नंबर बी रीवा, ऑप्शन नंबर सी इंदौर और ऑप्शन नंबर डी है उज्जैन। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रीवा। महामृत्युंजय का मेला रीवा में लगता है। चलिए जान लेते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। महत्वः रीवा जिले में महामृत्युंजय का मंदिर स्थित है, जहां बसंत पंचमी और शिवरात्रि को मेला लगता है। इस बात को भी आपको याद रखना है कि यहां बसंत पंचमी और शिवरात्रि को मेला लगता है। बसंत पंचमी का मेला किला सहित देव तालाब के प्रसिद्ध शिव मंदिर गुड़ के भैरवनाथ, सिमरिया स्थित बिरसिंहपुर शिव मंदिर, लालगांव के पास क्यूंटी में 5 दिन का मेला लगता है। इस तरह अड़गड़नाथ सोहागी पहाड़ पर अष्टभुजी मंदिर, नई गढ़ी, बशामन मामा सहित जिले के शिव मंदिरों में भक्तगण पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है दोस्तों,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तेजाजी का मेला किस स्थान पर लगता है? तेजाजी का मेला किस स्थान पर लगता है? ऑप्शन ए सनावद, ऑप्शन बी धामोनी, ऑप्शन सी सेंधवा, ऑप्शन डी भोजपुर। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सनावद। चलिए जान लेते हैं कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को। तेजाजी का जन्म चौधरी तहर और सुगना के यहां 29 जनवरी 1074 को हुआ था। तेजाजी को राजस्थान में एक लोक देवता माना जाता है और पूरे राज्य में लोगों द्वारा उनकी पूजा की जाती है। उनका जीवन वीरता के किस्सों से भरा हुआ था। वास्तव में उसने अंततः अपने लोगों के सम्मान को बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। क्षेत्र में उनके योगदान को मेले के रूप में मनाया जाता है। हर साल आयोजित होने वाला यह मेला आम तौर पर भाद्रपद माह के 10वें दिन मनाया जाता है। इस पॉइंट को आपको नोट करना है कि यह मेला भाद्रपद माह के 10वें दिन मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भगोरिया मेला का आयोजन कहां किया जाता है? ऑप्शन ए रहे आपके सामने। ये भगोरिया मेले का आप चित्र देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए बैतूल, ऑप्शन बी छिंदवाड़ा, ऑप्शन सी झाबुआ और ऑप्शन डी है खंडवा। तो दोस्तों भगोरिया मेला का आयोजन कहां होता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी झाबुआ। ठीक है, कुछ जान लेते हैं इस मेले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। आदिवासी लोक संस्कृति के प्रमुख पर्व भगोरिया उत्सव में आदिवासी लोक संस्कृति के रंग चरम पर नजर आते हैं। भगोरिया की तारीख घोषित होने के साथ ही आदिवासी इलाकों में भगोरिया हाट को लेकर तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जिसमें आदिवासी संस्कृति और आधुनिक जीवन का अलबेला संगम देखने को मिलता है। भगोरिया हाटों के उत्सव की शुरुआत होलिका दहन के 7 दिवस पूर्व हो जाती है। भगोरिया एक हाट है जहां हम सब मिलते हैं, व्यापार व्यवसाय के साथ उल्लास मनाते हैं। तो पॉइंट आपको याद रखना है, भगोरिया मेला झाबुआ जिले में लगता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तुलसी महोत्सव कहां मनाया जाता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, पिछली बार एमपी पीएससी की परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, तो तुलसी महोत्सव का आप यहां चित्र देख रहे हैं। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर ए चित्रकूट में, ऑप्शन नंबर बी देवास में, ऑप्शन नंबर सी भोपाल में और ऑप्शन नंबर डी है सागर में। तो बताइए दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? चलिए चलते हैं सही ऑप्शन की तरफ। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए चित्रकूट में। ठीक है, कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के सतना जिले में आने वाला चित्रकूट धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है। यहां पर तुलसी महोत्सव मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष निमाड़ उत्सव कहां आयोजित किया जाता है? यह निमाड़ उत्सव का आप चित्र देख रहे हैं और आपको कमेंट बॉक्स में यह भी बताना है कि यह जो नृत्य हो रहा है यह कौन सा नृत्य है, इस नृत्य का नाम क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो चलते हैं ऑप्शनों की तरफ। ऑप्शन ए खजुराहो, ऑप्शन बी मांडू, ऑप्शन सी महेश्वर, ऑप्शन डी ओंकारेश्वर। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन बताइए आप क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी महेश्वर। ठीक है दोस्तों, तो निमाड़ उत्सव कहां आयोजित किया जाता है? महेश्वर में, और जो कि प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण इसके तथ्यों को और देख लेते हैं। निमाड़ उत्सव एक वार्षिक 3 दिवसीय कार्यक्रम है जो मध्य प्रदेश के महेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा नवंबर के आसपास आयोजित किया जाता है। उत्सव में संगीत, नृत्य और
नाटक और नौका विहार और कैनोइंग जैसी गतिविधियां शामिल हैं। यह पवित्र नदी नर्मदा के तट पर आयोजित और किया जाता है और मनाया जाता है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है कि महेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है। तो महेश्वर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और वह यहाँ प्रति वर्ष निमाड़ उत्सव मनाया जाता है जो कि 3 दिवसीय कार्यक्रम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जल महोत्सव कहां मनाया जाता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। जल महोत्सव का चित्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए उज्जैन में, ऑप्शन बी पचमढ़ी में, ऑप्शन सी हनुवंतिया में, ऑप्शन डी है ओंकारेश्वर में। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी हनुवंतिया में। जल महोत्सव कहां मनाया जाता है? हनुवंतिया में। चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। हनुवंतिया टापू अथवा हनुवंतिया टापू दोनों नामों से प्रसिद्ध है। हनुवंतिया या इसको हनुवंतिया टापू भी कहते हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन का जल पर्यटन गंतव्य है। इस टापू को मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा विकसित एवं प्रचारित है। टापू को इसका नाम एक स्थानीय गांव के नाम से प्राप्त हुआ जो कि खंडवा जिले की मूंदी तहसील में स्थित है। इस टापू पर पर्यटकों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं जैसे आवास, उत्तम सड़क मार्ग आदि। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि हनुवंतिया कहां स्थित है। तो हनुवंतिया जो है खंडवा जिले की मूंदी तहसील में स्थित है और यहां जल महोत्सव मनाया जाता है जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। खजुराहो महोत्सव मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, पिछली कई परीक्षाओं में पूछा गया है। अभी फिलहाल में एमपी पटवारी की परीक्षा में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन जो हैं ये रहे आपके सामने। ऑप्शन ए पत्रकारिता, ऑप्शन बी शास्त्रीय नृत्य, ऑप्शन सी शास्त्रीय संगीत और ऑप्शन डी है लोक नृत्य। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी शास्त्रीय नृत्य। खजुराहो महोत्सव शास्त्रीय नृत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आप चित्र में भी देख रहे हैं कि यह कौन सा नृत्य कर रही हैं, तो वह शास्त्रीय नृत्य है। चलिए जान लेते हैं कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश के खजुराहो में मनाया जाता है। चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए खजुराहो के मंदिर अपने उत्कृष्ट पाषाण शिल्प के लिए विश्व विख्यात हैं। इसमें से अवशेष 22 मंदिर प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में भारतीय शास्त्रीय नृत्य के सप्ताह भर लंबे कार्यक्रमों द्वारा सजीव हो उठते हैं। इस समय भारत के अनेक विश्व विख्यात कलाकार यहां अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और दूर दूर से यहां पर अपनी कला का प्रदर्शन करने आते भी हैं। तो दोस्तों खजुराहो महोत्सव किससे संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है और यह मध्य प्रदेश में, खजुराहो कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि यदि आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आपको हमारे वीडियो यूं ही मिलते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं कामनाओं के साथ हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।